दोस्तों, दिल्ली का चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और आम आदमी पार्टी भी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो उधर बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत आजमाइश कर रही है और बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र के तर्ज पर दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में लेना चाहती है। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जड़ें इस कदर मजबूत हैं कि उसको हिला पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी साम दान दंड भेद हर पूरी तरीके से बीजेपी अत्यंत सक्रिय है और पूरी पार्टी की कमान जो है, इलेक्शन की कमान श्री अमित शाह जी ने संभाली हुई है, जिसमें योगी जी भी अपना भाषण दे चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा और टीएमसी के तमाम सांसद भी प्रचार कर रहे हैं। अब ये वही लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं और इस चुनाव के परिणाम इंडिया गठबंधन की जो आपस में जोड़ है उसको भी प्रभावित करेंगे। उधर जब आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव को लड़ा और 2013 के बाद में जब चुनाव आम आदमी पार्टी सत्ता संभाली तो उस वक्त में दलित वोट पूरी तरह से जो कभी कांग्रेस के पाले में हुआ करता था, यानी 12 वो सीटें जो शेड्यूल कास्ट सीटें हैं और 18 वो सीटें जो झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित हैं जिसमें दलित समाज के लोग रहते हैं, ये तमाम की तमाम 30 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। इसमें भी अभी तक कोई सेंधमारी नहीं हुई थी। लेकिन ये चुनाव पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जिसमें श्री राहुल गांधी जी अपनी लाल किताब यानी संविधान के आश्रय इसमें सेंध लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं और ये समझते हैं राहुल गांधी जी कि ये सीटें कभी ये वोट हमारे पाले में हुआ करता था और ये वोट हमारा है। तो इसमें वो कितनी यानी पहले 4% लगभग इन्होंने वोट हासिल किया है दोनों चुनावों के अंदर, चाहे वो 2016-15 का हो या 2020 का हो। लेकिन अगर अब 2025 की स्थिति ऐसी है कि अगर इसमें राहुल गांधी या श्री प्रियंका गांधी जी अपने प्रभाव से, अपनी भाषा शैली से अगर चुनाव के अंदर कुछ परसेंटेज बढ़ा पाती हैं तो इसका सीधा नुकसान जो है अरविंद केजरीवाल को पहुंचने वाला है। और यही बीजेपी चाहती है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ में उभर कर आए ताकि सीटों का विभाजन हो जाए, वोटों का विभाजन हो जाए। और आम आदमी पार्टी की जो वोट है वो बढ़कर कांग्रेस में चली जाए और इसके दरमियान में जो उनको फ़ायदा यानी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे, इस आश्रय में, इस उम्मीद से बीजेपी चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय है। यानी आपको मैं अगर बतलाऊं तो लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, 30 सीटें ऐसी हैं जिसमें दलित वोटों का पूरा प्रभाव है और 8 ऐसी सीटें हैं दिल्ली की 70 सीटों में जिसमें मुस्लिम समुदाय के पूरी प्रभाव है और मुस्लिम समुदाय जिस चले जाएगा ये वो पार्टियां जीत की तरफ चली जाती हैं, ऐसे भी देखा गया है। 25 सीटें दिल्ली की ऐसी हैं मिडिल क्लास जिनका रुझान जिस तरफ हुआ है उसी की सरकार बनी है। पिछली बार में इन 25 सीटों में से 2-3 सीटें ही इधर उधर गई थी, बाकी तमाम सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई थी। और झुग्गी झोपड़ी की 18 की 18 सीटें हमेशा तीनों इलेक्शन के अंदर, लास्ट के तीनों इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के पाले में रही हैं। लेकिन अब स्थिति कुछ बदली हुई है, यानी नई दिल्ली से जहां से अरविंद केजरीवाल स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं वहां 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटे उनके मुकाबले में हैं और ये कड़ा इलेक्शन है और कड़ा टक्कर की मुकाबला है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल सपोज करो कि वो इलेक्शन हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है, ऐसी कंडीशन में आम आदमी पार्टी क्या करेगी। लेकिन ये लोगों का जो अनुमान और लोगों की सोच है वो गलत है।
आम आदमी पार्टी जिस टाइम में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को संभाला और पूरी तरह से वो एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित हुई। यदि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार भी जाते हैं, तब भी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में दिल्ली की 5 साल की राज करेगी और पूरी तरह से वह योजनाएं जो उन्होंने अब से पहले लोगों तक पहुंचाई हैं उसमें जो बढ़ोतरी की है, यानी 21,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को पूरी तरह से इलाज की जो घोषणा की है, उधर ग्रंथी और पुजारियों के लिए 18,000 रुपये की जो उन्होंने योजना का घोषणा की है, यह आम आदमी पार्टी उस पर अनुमान यह है कि पूरी तरह से सही उतरेगी और अपनी वादों पर खरी उतरेगी। यही बातें आम आदमी पार्टी की इन्हीं योजनाओं को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और बीजेपी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से ये सत्ता हमारे हाथ लगनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन से पहले ही तमाम अपने वो हथकंडे जो उन्होंने दूसरे राज्यों में अपनाए हैं, यानी वोटों का काटना और अपनी मर्जी का वोटों का जुड़वाना और लोगों को नोट बांटना, ये दिल्ली के अंदर साड़ियाँ बांटना, जूते बांटना, चप्पल बांटना और नोटों मतलब कैश पैसा बांटना, ये इन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया। और जो अंदर की रिपोर्ट यह है कि तमाम जितनी भी 70 सीटें हैं वहाँ पर इस तरह से इस रेशो से वोटों का अदल बदल किया गया है, यानी 5-6 हज़ार वोट काट दी गई तो 5-7 हज़ार वोट जोड़ दी गई, यानी 7,000 अगर वोट काटी गई या 6,000 जोड़ दी गई तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर 13,000 वोट का फर्क पड़ा और 13,000 के अंदर निर्णायक फैसला हो जाता है। इस तरह से अगर ये बीजेपी अपने इस साम दाम दंड भेद के अंदर पूरी तरह से कामयाब हो जाती है तो फिर बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के हर हथकंडे पर नज़र जमाए हुए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी के पास में वो तमाम मशीनरी, सरकारी मशीनरी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, तमाम आम आदमी पार्टी के हाथ में नहीं है, ये सब बीजेपी के हाथ में है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी हार भी सकती है। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो स्वयं चुनाव लड़ लें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से चुनाव आयोग का सरकार के अनुकूल काम करना ये संविधान की